दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में जो हमारी शटरिंग होती है उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। कोई भी स्लैब है उसकी शटरिंग जितना लोड उस पर आने वाला है, क्या उस लोड को वो बेयर कर पाएगी या वो शटरिंग फेल हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती हैं। एक एज ए सिविल इंजीनियर आपको वो चीज़ आनी चाहिए। दूसरी, कितनी वेस्टेज होनी चाहिए मटीरियल की स्टैंडर्ड के हिसाब से। सरिया कितना वेस्टेज होना चाहिए, शटरिंग जो भी मटीरियल है उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना वेस्टेज उसमें से निकलेगा, 3%, 4%, 5%। वो आपको बिलिंग में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर हम डिज़ाइन की बात करें, एक पैटर्न होता है, देखो स्काफोल्डिंग शटरिंग आप सामने देख रहे हो, तो इसको कैसे हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारा जो ऊपर से कंक्रीट होगा, सरिये का वेट आएगा, शटरिंग का वेट आएगा, कि ये स्काफोल्डिंग फेल नहीं होगी। तो वो सब चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलता है, सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलता है। तो आज भी वही आपको मिलने वाला है। पहले आप एक बार साइड पे देख लो, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ। क्योंकि आप साइड पे सामने आप देख रहे हो बैटन है, उसके नीचे कपड़ा बाड़ा है, उसके नीचे अपनी स्लैब जो हार्ड स्टार्टर है। तो वही मैं आपको एक थ्योरेटिकल दिखाता हूँ इसका। तो सामने आप देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। देखो ये नीचे हमारी आगे ग्रेड स्लैब लगा लो, जो भी आपकी ग्रेड स्लैब है। ऊपर ये हमने हो गया हमारा कपलॉक बाड़ा, मतलब स्काफोल्डिंग बोल लो। ऊपर ये आ गया यू जैक, ऊपर आ गया उसके एक वुडन बैटन, ठीक है। और बीच में आपको दिख नहीं होगा बॉक्स सेक्शन है हमारी, ये जो रहती है हमारी 48 बाय 96 बाय 6 mm में। इसका थ्योरेटिकल दिखाता हूं आपको, लेकिन ये सेक्शन लगी हुई है जैसे आपने साइड पे देखा, उसके ऊपर वुडन बैटन है, फिर आपकी ऊपर स्लैब आ जाएगी जैसे आपको मैंने साइड पे दिखाया। तो इसका हमें मेनली निकालना है कि इस पे जो लोड आएगा, पहले तो लोड निकालना है, फिर निकालना है एरिया, टोटल एरिया। अगर लोड और एरिया पता चल गया, हमें पता चल जाएगा इतना लोड पड़ रहा है, इतने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसकी कैपेसिटी हमें पता होगी। क्योंकि जब भी मटेरियल आता है, कोटेशन आती है, उसकी स्पेसिफिकेशन दी रहती है कि इतना लोड बेयर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं तो आपको गूगल से भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, वहां मैंने दिया हुआ है सब। लेकिन आज मैं आपको एग्जाम्पल इसकी दिखा देता हूं। सामने देख लो, एक मैंने एग्जाम्पल ले ली, ठीक है। कोई स्लैब है एक, ठीक है, उसकी क्वांटिटी निकली। अगर हमारी कोई भी स्लैब है, आपको करना क्या है, एयर निकाल लेनी है, उसकी ब्रेड्थ लेंथ निकाल लेनी है, और हाइट कितनी है स्लैब की वो निकाल लेना है। तो आपको उधर से क्वांटिटी मिल जाएगी कि इतना m³ हमारा उस स्लैब का वेट है, मतलब कंक्रीट का वॉल्यूम निकल गया। फिर क्या करना है, यूनिट वेट क्या होता है कंक्रीट का, 2500। ऐसे तो हमारा सिर्फ, क्योंकि मैं रेनफोर्समेंट अलग ली है, तो यहां आप 2400 भी लोगे तो चलेगा, लेकिन 2500 लो तो बेटर है कि थोड़ा लोड सेफ्टी फैक्टर लेके हो गया हमारा। तो एक m³ का वेट होता है हमारा 2500, और कितना टोटल हमारा 22.45, तो हो गया हमारा 5000, इतना वेट हो गया, इतना kg। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपके लिए दे दूं। रीइंफोर्समेंट इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए कोर्सेज लाया है दिवाली ऑफर के साथ, मतलब 60+25 85% हर एक कोर्स पे आपको फ्री में मिलने वाला है, मतलब 85% ऑफ रहने वाला है। पूरी डिटेल देख लो कोर्स की, क्या है कोर्स, उसके बारे में पूरा बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीइंफोर्स की बात करूँ तो काफ़ी 6-7 सालों से बच्चों को काफ़ी नॉलेज, काफ़ी हज़ारों बच्चों को ये सिखा चुके हैं, आगे बढ़ा चुके हैं। अभी रिसेंट इनकी ऐप है जो वो लॉन्च हुई है अक्टूबर में, तो काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया। क्यों डाउनलोड किया? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे कोर्सेज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऐप के थ्रू प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो रहते हैं वो मिलेंगे, ऑनलाइन सेशन है, फिर ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो तो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई इनका ऑफिस है, वहां जाके आप सीख सकते हो। फिर मैं बात करूं, 1 नवंबर से इनका दिवाली फेस्टिव ऑफर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो भी पैकेजेस मैंने पहले रीइंफोर्स के बताए हैं उनमें एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलने वाला है आपको, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे दिवाली 25। अगर हम बात करें, पहले कोर्सेज देख लो, क्योंकि काफ़ी कोर्सेज हैं रीइंफोर्स के। मैंने देखा, मतलब जो कोर्स इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है वो कोर्स इनके पास अवेलेबल है, आप सीख के आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेलिंग कर सकता हूं, दे देता हूं। पहले आप देख लो क्या है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा कोर्स आपको लेना है। अगर अकेला इंडिविजुअल कोर्स आप लेते हो तो आपको कूपन कोड ये यूज़ करना है, 15% उसमें ऑफ रहेगा। अभी हम चलते हैं कोर्सेज की तरफ। जो इनका कोर्स है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेवल ट्रेनिंग CPL, जिसमें 18 कोर्स रहेंगे,
उसकी ऐसे फ़ी बनती है 67,000, लेकिन वो इनकी लॉन्चिंग ऑफर था, ऐप लॉन्च हुई अक्टूबर में 10 अक्टूबर को, तो 60% ऑफ उसमें मिल रहा था, वो मिल रहा था 18,999 रुपये में। लेकिन आप दिवाली पे ये ऑफर और बढ़ गया है, 25% और ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो दिवाली 25, आपको मिलता है 14,239 रुपीज़ में। फिर हम बात करें ये जो BPL, इसमें 9 कोर्सेज हैं और इसमें अगर आप कूपन कोड दिवाली यूज़ करते हो तो आपको मिलता है 7,125 में। फिर हाईवे ब्रिज HBI इंफ्रास्ट्रक्चर 5 कोर्सेज इसमें है, दिवाली का ऑफर दिवाली 25 कूपन कोड यूज़ करते हो तो 6,739 रुपये में। फिर क्वांटिटी सर्वेइंग लेवल ट्रेनिंग QSL 7 कोर्सेज इसमें है, अगर कूपन कोड यूज़ करते हो दिवाली 25 तो 5,625 में आपको मिलेगा। फिर इंटीरियर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग IAS 7 कोर्सेज इसमें है, अगर कूपन कोड यूज़ करते हो दिवाली तो आपको मिलेगा 5,249 में ये आपको कोर्स मिलने वाला है। तो CPL में 18 कोर्सेज आप सामने देख रहे हो, ये कोर्सेज उसमें रहने वाले हैं। इसमें से इंडिविजुअल कोर्स भी आप ले सकते हो, अगर आपका मन है कि आपको एक ही कोर्स लेना है वो भी आप ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल देता हूँ, डाउनलोड कर लो जल्दी जाके, क्योंकि ये ऑफर थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है। उसमें से आप विजिट कर लो, आपको डेमो भी मिल जाएंगे, प्रीव्यू मिल जाएंगे और ये 18 कोर्सेज के साथ फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे आपको। ये 14,239 रुपये में पढ़ने वाले हैं। BPL में ये कोर्सेज आपको मिलेंगे, सामने आप देख रहे हो। इस पर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा नहीं हूँ कि कौन कौन सा कोर्सेज है, क्योंकि 3-4 वीडियो आप देख चुके होंगे कि उसमें। लेकिन आज ऑफर है आपके लिए दिवाली 25% और ऑफ मिल रहा है, क्योंकि दिवाली का मौका है, बच्चे सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये कूपन कोड यूज़ करना चाहिए। तो ये सब रहा कूपन कोड और इनको यूज़ करिए, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप बिल्डिंग में, टनल में, रोड में, हर एक टाइप का आपको यहाँ कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप पे आपको विजिट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का। CPL लो, BPL लो, कोई भी ट्रेनिंग लो जो आपको लगता है कि आपको स्किल चाहिए, रिविड, क्वांटिटी, साइट इंजीनियरिंग। अगर आप अकेले चाहते हो कि MSP सीखने आप अकेले में भी ले सकते हो, उसमें भी 15% आपको ऑफ मिलेगा। आपको MX रोड अकेले सीखना है वो भी आप कोर्स ले सकते हो, जो भी कोर्स लेना है। लेकिन अगर आप साथ में कोर्सेज लेते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया कोर्स के बारे में। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, दिवाली 25 ऑफर, आप कूपन कोड यूज़ करो, ऑफर मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि आगे शटरिंग का डिज़ाइन कैसे करते हैं और वेस्टेज कैसे निकालते हैं, वो भी देख लो। ठीक है, फिर आगे हमारी रीइंफोर्समेंट। तो उसका क्या है, रीइंफोर्समेंट आपको पता है इतने बार आपने प्रोवाइड किए हैं, इतना उसकी जब हम BVS बनाएंगे उस स्लैब की तो उधर से आपको वेट मिल जाएगा कि इतना स्टील हमने उस स्लैब में प्रोवाइड किया। तो वो मैंने ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ ये हमारा निकाला हुआ है, एक स्लैब है उसका हमने इतना इतना यूज किया था, तो एग्जांपल उसी की है। तो उसमें हमने 4.7 टन उसमें स्टील था, तो 1 टन हो गया हमारा, मतलब ये इतना था तो वही हो गया, 1 टन का हो गया हमारा 1000 kg, तो टोटल वेट हो गया 4.7 टन। तो अभी बात करते हैं हम शटरिंग, प्लाईवुड, बॉटम एंड साइड एंड स्लैब। देखो जो हमारा स्लैब प्लाई हो गई स्लैब की, बीम का बॉटम हो गया और साइड हो गई जो बीम की, ये तीनों चीजें ले लें हम, तो उसका पर यूनिट वेट, पर केजी यूनिट वेट कितना होता है 22 kg। तो हमारा टोटल स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में हम लेते हैं 22 kg और टोटल स्क्वायर मीटर कितना है हमारा 139.39। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना वेट है टोटल उस एरिया का। अगर जैसे जितना भी आपका एरिया होगा उसका स्क्वायर मीटर निकाल लेना, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा कि आपका इतना वेट आएगा। ये हो गया। फिर हमारा वुडन पट्टी लगी होती है जो बॉटम के नीचे आपने देखा होगा, ये जो बॉटम होता है बीम बॉटम, उसमें हम 3 पट्टी मारते हैं, तो उसका साइज इतना है। उसका रनिंग मीटर में लिया है, 1 मीटर में कितना उसका वेट होता है 0.79 kg। तो इतना रनिंग मीटर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल गया 700 kg उसका वेट हो गया। फिर जो वुडन पैटर्न ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे मारे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके ऊपर हमारा बॉटम होता है। तो वो इसका साइज ये है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये रहा, सॉरी, ये 75/100 mm। तो रनिंग मीटर में एक मीटर का कितना होता है 0.80। तो इतना हमारा रनिंग मीटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इतना kg हमारा वो हो गया। फिर आगे हमारा बॉक्स सेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको। तो बॉक्स सेक्शन पहले एक बार दिखा दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। मतलब बैटर्न ये आ गया हमारा। बॉक्स सेक्शन इसके मतलब यू जैक के बीच में होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग वीडियो में, आप अगर आपको थोड़ा दिमाग में नहीं देखा हो, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो, उसमें आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ हमारा कौन सी क्या चीज होती है।
तो ये बॉक्स सेक्शन का ये साइज होता है, उसका मतलब 1 मीटर का इतना रनिंग मीटर का ये होता है वेट 1 मीटर का। तो टोटल हमारा इतना रनिंग मीटर लगा है स्लैब में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिल गया। ये जो है ये हमारी स्पेसिफिकेशन या कोटेशन या हमने खुद वेट किए होते हैं, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप इसी को यूज कर सकते हो। तो टोटल ये हमें मिल गया, तो टोटल वेट हो गया हमारा इतना। इसको हम टन में कन्वर्ट कर लेंगे, सेफ्टी फैक्टर ले लिया हमने 1.5, तो हमारा हो गया टोटल 92.86 मीट्रिक टन हमारा टोटल स्लैब का डेड लोड टोटल हमारा आ गया उसमें कि हमारे इतने टन की हमारी स्लैब होने वाली है, ये निकल गया। अभी क्या है हमारा जो वर्टिकल कपलॉग मैंने जैसे बताया कितना जो लगाया बीम बॉटल पर स्लैब में, टोटल हमारा 117 नग उसमें कपलॉग लगे हुए हैं। तो अभी हम लोड निकालेंगे कि पर स्क्वायर मीटर कितना लोड पड़ेगा। तो उससे क्या है जो आपकी स्लैब का एरिया होगा, टोटल लोड आया होगा स्लैब के एरिया से आपको डिवाइड कर देना है। लोड आया हमारा इतना, स्लैब का एरिया इतना होता है, तो हमारा आया 1.140 मीट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर। मतलब ये स्लैब है, 1 स्क्वायर मीटर पकड़ ले, इस स्क्वायर मीटर पे 1.104 मीट्रिक टन हमारा लोड पड़ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक कपलॉग की कैपेसिटी होती है लोड उठाने की 1 टन, ठीक है। तो लोड इतना पड़ रहा है, तो हमारा अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी निकाल देते हैं हम, मतलब कि हमारा जो कपलॉग हमने 117 नग प्रोवाइड किए हैं, वो जो एरिया टोटल उसमें कितना आ रहे हैं, मतलब हर स्क्वायर मीटर पे कितने कपलॉग आ रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कपलॉग डिवाइड बाय एरिया। तो वो निकल गया 1.39। मतलब हमारा क्या हो रहा है, एक कपलॉग हमारा 1 टन उठाता है, लेकिन पर स्क्वायर मीटर हमारा कितना है, इतने कपलॉग हैं। तो ये हमारा लगभग जो कपलॉग हमने जो स्काफ फोल्डिंग यूज की है सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से, तो ये हमें बेयर कर लेगी। लेकिन इससे हमें अंदाजा हो गया कि हमारा अगर कपलॉग हमें हर स्क्वायर मीटर पे 1.5 होगा तो वो बेटर रहेगा। देखो ये समझ आ गया आपको कि डिज़ाइन कैसे करना है शटरिंग का। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो वेस्टेज होती है मटेरियल की स्टैंडर्ड हिसाब से कितनी, अगर हमें बिल में लेनी हो या आप स्टैंडर्ड हिसाब से आपको वेस्टेज निकालनी हो कि आपकी कितनी वेस्टेज हो सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी। तो सबसे पहले जो मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो साइट पे हमारा यूज होता है वो है रीइंफोर्समेंट। मतलब जो हर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, तो उसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना वेस्टेज होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले वो है 3%, मतलब 3% से ज्यादा हमारा अगर कोई मटेरियल आप रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हो, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा इसके बारे में, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम हमारी कितनी होनी चाहिए, 3%। 3% से ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं उस पर, अगर जो हमारी मटेरियल क्वांटिटी, अगर कोई बिल्डिंग है जहाँ कुछ भी है कंस्ट्रक्शन किसी चीज की, तो उसमें हमारा अप्रोक्स 230 टन हमारा रीइंफोर्समेंट वर्क है। तो उसमें आपकी वेस्टेज कितनी निकलनी चाहिए उसमें सब, तो उसमें वेस्टेज आएगी आपकी 6.9 मीट्रिक टन। मतलब 6-7 मीट्रिक टन से अगर ज्यादा वेस्टेज हुई उसमें, तो वो जो वेस्टेज होगी वो मतलब फॉल्ट की वजह से, जहां तो साइट इंजीनियर, जहां जो कॉन्ट्रैक्टर हुई वो वर्किंग लेबर है, उनकी वजह से वो वेस्टेज गिनी जाएगी। बाकी रीइंफोर्समेंट में कितनी होनी चाहिए मिनिमम हमारी 3%, ठीक है। दूसरा है हमारी 5% फॉर्म वर्क का, जो हमारी शटरिंग रहता है, प्लाईवुड हो गई, जहां राफ्टर हो गया, तो उनकी वेस्टेज कितनी ली जाती है एज पर स्टैंडर्ड 5%। मतलब 5% से ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए अगर फॉर्म वर्क यूज कर रहे हो। और अगला है हमारा सीमेंट, मतलब मिनिमम सीमेंट की कितनी वेस्टेज ली जाती है 1% एज पर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1% से ज्यादा आपकी सीमेंट की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा कोर्स एग्रीगेट्स, मतलब 20 mm और 40 mm के जो एग्रीगेट रहते हैं उनकी वेस्टेज कितनी होती है 2.5% हम लेते हैं। मतलब 2.5% से ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए कोर्स एग्रीगेट्स की। और फाइन एग्रीगेट्स की सेम, मतलब 2.5% से। ये मतलब वेस्टेज कैसे किस हिसाब से, मतलब जहां तो ड्यूरिंग मिक्स डिजाइन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंक्रीट का मिक्स डिजाइन हो रहा है, तब जहां आपका कंक्रीट एक जगह पर पड़ा रहा है वहां 2.5% से ज्यादा वेस्टेज नहीं आनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रक्चरल स्टील। मतलब स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, मतलब जो फैब्रिकेशन वर्क में काम आता है, प्लेन बार हो गया, जहां भी जो भी मतलब जो इंसर्ट प्लेट है, अगर उनमें जो स्टील लग रहा है स्ट्रक्चरल स्टील, उसकी 10% से ज्यादा
वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और बाकी स्टील सेक्शन आ गई, हमारी आई सेक्शन हो गई या यू सेक्शन, उनमें भी कितनी परसेंट ली जाती है? 5% वेस्टेज स्टैंडर्ड ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टेज इन कन्वर्टिंग राउंड लॉग्स इनटू स्केल स्लीपर्स। मतलब जो हमारे लकड़ी के वुडन के राउंड, जो जब ट्री को कट किया जाता है तो राउंड शेप के निकलते हैं, और उनको अगर स्क्वायर स्लीपर में कन्वर्ट करना है, उनमें कितनी वेस्टेज ली जाती है? 20%। और मेनली जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस पे पूछा जाता है? रीइंफोर्समेंट पे। मतलब मैक्सिमम उसकी कितनी वेस्टेज ली जाती है? 3%। ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा सीमेंट पे। ये दो आप अच्छे से मतलब लर्न रखें, क्योंकि कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो ये दो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाला हूं वो है टॉलरेंस पे। मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन में कितनी टॉलरेंस हर चीज में होती है, कवर में होगी या फॉर्म वर्क में होगी, कितनी होती है, उस पर मैं लाने वाला हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।